ब्लू लैंड जंगल में सुहावना मौसम था। सभी जंगलवासी बहुत खुश थे। नीली चिड़िया अपने पति के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक हाथी और एक बाज आया। अरे, ये हाथी यहाँ कहाँ से आ गया? हमारे जंगल में तो कोई हाथी नहीं है। रामू हाथी, यही वो नीली चिड़िया है। ओह, तो ये है वो नीली चिड़िया। ये कहकर हाथी उस पेड़ को टक्कर मारने लगा। अरे हाथी, ये क्या कर रहे हो? मेरे घोंसले को क्यों तोड़ रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाथी ने उस पेड़ को गिरा दिया और फिर नीली चिड़िया के घोंसले को एक पैर रखकर कुचल डाला। नहीं, ये तुमने क्या किया दुष्ट हाथी? भला मेरा घर उजाड़कर तुमको क्या मिल गया? मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, तुम इस जंगल से दूर चली जाओ। तुम्हारी वजह से हमारे जंगल का बहुत नुकसान हो रहा है। तभी तोता, मैना और कबूतर भी वहाँ आ गए। तुम ये बताओ कि नीली चिड़िया ने किस तरह तुम्हारा नुकसान किया है? नीली चिड़िया को पकड़ने के लिए दूर दूर से शिकारी यहाँ आते हैं, क्योंकि ये शहर में बहुत महंगी बिकती है। जब भी कोई शिकारी तुमको पकड़ने के इरादे से यहाँ आता है, तो रास्ते में वो हमारे जंगल में रुकता है और कई जानवरों का शिकार करता है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। इसीलिए हमारे राजा ने तुमको भगाने का हुक्म दिया है। ना तुम यहाँ रहोगी, ना ही तुम्हारी तलाश में कोई शिकारी यहाँ आना चाहेगा। और जब यहाँ नहीं आएगा तो हमारे जंगल में भी नहीं रुकेगा। इस तरह हमारे जंगल के जानवर बच जाएंगे। ये सुनकर सभी पक्षियों को बहुत बुरा लगा और नीली चिड़िया आंसू बहाने लगी। मैं रोज इस जंगल का चक्कर लगाऊंगा। अगर तुम मुझे कहीं भी दिखी तो मैं हमारे जंगल के राजा को बता दूंगा और इस बार वो तुमको मौत की सजा देंगे। ये सुनकर नीली चिड़िया रोने लगी और वहाँ से चली गई। इस घटना के 15 दिन बाद ग्रीनलैंड जंगल में सभी पक्षी और जानवर बहुत खुश थे। रामू हाथी बाग में बैठा हुआ था। आज तो पेट भरकर खाना मिला है, मजा ही आ गया। तभी एक बहुत ही छोटी सी चिड़िया उसकी कमर पर आकर बैठ गई, जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं चला। उस चिड़िया ने उसकी कमर पर चोंच मारी, जिससे रामू हाथी को बहुत तेज चुभन हुई। अरे बाप रे! ऐसा लगा जैसे किसी ने कहीं सुई मेरे कमर में घुसेड़ दी हो। अपना काम करके चिड़िया वहाँ से उड़ गई। कुछ देर बाद भालू वहाँ से गुजर रहा था। उसने जैसे ही रामू हाथी को कराहते देखा तो वो भागकर उसके पास आया। अरे रामू हाथी, क्या हो गया तुमको? तुम बहुत बीमार दिख रहे हो और तुम्हारी कमर तो नीली पड़ने लगी है। कहीं तुमने कोई जहरीली चीज तो नहीं खाई ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया था दोस्त। मैं अभी शेर खान को बुलाकर लाता हूँ। हो सकता है इसके बारे में उन्हें कुछ पता हो। ये कहकर भालू वहाँ से चला गया। अभी कुछ देर चला ही था कि वही छोटी चिड़िया आई और उसने उसके कंधे पर चोंच मार दी। और भालू का सर चकराने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? अब भालू का कंधा भी नीला पड़ गया और उसको भी कमजोरी महसूस होने लगी। कुछ देर बाद ही जिराफ तालाब से पानी पीकर वापस अपने घर को जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर भी वही छोटी चिड़िया आकर बैठी और उसने जिराफ की गर्दन पर चोंच मारी। अब धीरे धीरे बघीरा, हिरन और बाज भी बीमार पड़ गए और बाकी बचे जानवर खौफ में थे। जंगल के राजा शेर खान को जब ये बात पता चली तो उन सभी पीड़ित जानवरों को एक जगह इकट्ठा करके उसके सामने लाया गया। उनको इस तरह बीमार परेशान देखकर वो भी परेशान हो गया। मैं इस जंगल का राजा होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैंने जल्दी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढा तो मेरे जंगल का हर एक जानवर खत्म हो जाएगा और फिर मेरे जीने का भी कोई मकसद नहीं बचेगा। इन सभी जानवरों का हद से खास ख्याल रखा जाए। साथ ही साथ हमें जंगल में घुसने वाले हर इंसान और जानवर का भी ध्यान रखना है।
मुझे लगता है ये या तो कोई महामारी है या किसी की साजिश है। अब सभी ने शेर खान से बात कर ली थी। शेर खान इस बीमारी का पता करने में लग गया और 2 दिन बाद वापस आया। 5 जानवरों की हालत में कोई सुधार नहीं था। सभी शेर खान को आशावान निगाहों से देख रहे थे। वही छोटी चिड़िया भी एक पेड़ पर छिपी सबको देख रही थी। मुझे लगता है कि अब मुझे दूर दूर के जंगलों में जाना पड़ेगा। इस बीमारी के बारे में आसपास के जंगलों में भी कोई जानकारी नहीं मिली। तभी वो छोटी चिड़िया सबके सामने टीले पर आकर बैठ गई। अरे, इतनी छोटी सी चिड़िया। हाँ, मैं एक छोटी चिड़िया हूँ और ये जो तुम्हारे जंगल के जानवर बीमार पड़े हैं, इन सभी को मैंने ही बीमार किया है। अरे लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? याद करो, कुछ दिन पहले आपके इस रामू हाथी और बाज ने ब्लू लैंड जंगल की नीली चिड़िया का घर तोड़ा था और उसको वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया था। वो तो मैंने राजा के कहने पर किया था। अपनी मर्जी से मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। राजा के कहने पर किया था, लेकिन वो गलत था। मैं उसी नीली चिड़िया की बच्ची हूँ। उस वक्त मैं एक तरफ छिपी हुई थी, सब कुछ देख रही थी और मैंने ठान लिया था कि मैं मेरी माँ के अपमान का बदला जरूर लूंगी। तुम्हारे हुक्म की वजह से मेरी माँ एक पहाड़ी पर रह रही है, जहाँ उनको बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन अब तुमको परेशान देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जन्म से ही मेरी चोंच में एक शक्ति थी, इसमें से बहुत ही असरदार जहर निकलता था। मैंने उसी का फायदा उठाकर इन सभी को जहर चढ़ाया। ये सुनकर सभी जानवर उसको अजीब निगाहों से देखने लगे और फिर शेर खान बोला, तुम्हारी माँ को जंगल से निकालने का हुक्म मेरे बड़े भाई ने दिया था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने यहाँ आकर उसको इस जंगल से निकाल दिया और अब मैं यहाँ राज करने लगा। तुम्हारी माँ के साथ उसने जो कुछ भी किया था, हमने उसकी सजा उसको पहले ही दे दी है। ये सुनकर छोटी चिड़िया को बहुत बुरा लगा। मुझे माफ करना, मैंने बदले की आग में जलते हुए आपको बेवजह परेशान कर दिया। अब बताओ, तुम्हारी चोंच से निकले जहर का असर इन जानवरों पर से कैसे खत्म होगा? इसका इलाज सिर्फ मेरी माँ के पास है। अगर वो अपनी चोंच इन जानवरों को सिर्फ छू देंगी तो मेरा जहर उतर जाएगा और ये ठीक हो जाएंगे। मैं अभी उनको लेकर आती हूँ। छोटी चिड़िया करीब 2 घंटे के अंदर अपने माँ बाप के साथ वहाँ आ पहुँची। नीली चिड़िया, तुम्हारे साथ हमारे पिछले राजा ने जो किया था उसके लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। कृपया करके मेरे जंगल के सभी जानवरों को ठीक कर दो। ये सुनकर नीली चिड़िया ने एक एक करके सबके शरीर पर अपनी चोंच का स्पर्श दिया और सभी जानवर के नीले पड़े घाव ठीक हो गए। उन सभी को सही सलामत देखकर सभी खुश हुए और शेर खान ने भी चैन की सांस ली। नीली चिड़िया, हमने तुम्हारा घर तोड़ा था, हम ही तुमको घर बना कर देंगे और अब से तुम अपने परिवार के साथ यहीं रहोगी। क्यों, मैंने ठीक कहा ना छोटी चिड़िया? इस पर छोटी चिड़िया खुश होते हुए बोली, जी शेर खान, मुझे भी आपके जैसे राजा की प्रजा बनने पर खुशी होगी। उस दिन से नीली चिड़िया का परिवार भी उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगा और उसकी परेशानी के दिन खत्म हुए। प्यारे बच्चों, परेशानी आने पर हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। दूसरों को दोषी ठहराकर उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए।